तो ऐसे बंदों का नाम जरा जिनका कनेक्टिविटी इशू सर, कोई बलोची है तो कोई गिलगिती और कोई चित्राली है सर। सीरियसली सर मैं ज़ैनब रज़ाक मुझे बता दे सर, अक्सर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि कैसे बनते हैं। ओके Sir, may I try? you're ज़ैनब रज़ाक ओके ओके फाइन जी प्लीज कोई बताना चाह रहे थे कि कैसे बनेगा इफ वी गो सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। इज इट पॉसिबल कि आपने मेरा नाम लिया है? क्योंकि मुझे बार बार क्लियर नहीं हो रहा। ओके ये आप बताएं जी, कौन बताने लगे थे मुझे कि कैसे 3 इनपुट्स का कैसे बनेगा ट्रांसलेट प्रोडक्शन फंक्शन? Sir, I think it would be like alpha naught plus alpha 1 ln x1 plus alpha 2 ln x2 plus alpha 3 ln x3 plus x4 1 by 2 ln x1 square plus x5 1 by 2 ln x2 square plus 1 by 2 alpha 6 ln x3 की what? वो मल्टीप्लाई होना है, पहले लिख लें बाद में लिख लें, खैर है। खैर जी बताइए आप। Yes, it's actually alpha 6 ln x3 की whole square 1 by 2 ln x3 की whole square plus into alpha 7 ln x1 plus x1 x2 and x3. Okay जी, anything add or subtract anyone? Sir, I think Please, when the general form doesn't even say that there are 3 commodities, because if there were more than 2 commodities, wouldn't the general form say there are more than 2 commodities? ओके सो बेसिकली आप सारे ठीक एक तरह से सोच रहे हैं। थोड़ा सा कमी ये है कि जब आप प्रोडक्ट टर्म लेंगे तो डायरेक्ट तीनों की नहीं आएगी, पहले आएगी x1 x2, फिर आएगी x1 x3, फिर आएगी x1 x2 x3। ठीक है, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप ना, वो उस तरह से बनेगी। मैंने जो अभी अपना पीएचडी का थीसिस इंडस्ट्रीज पे लिखा है, तो मैंने जो इनपुट्स यूज किए हैं वो किए हैं 5। ओके, तो उन 5 के ऊपर फिर मुझे ये मैंने ट्रांसलेट प्रोडक्शन फंक्शन ही बनाया है ना। तो इमेजिन करें वो कितनी लंबी इक्वेशन बनी है, बट सिंस आई हैड 24,000 ऑब्जर्वेशंस तो वो ज्यादा इशू नहीं बना वो काम करने में। खैर अब आ जाइए जी, जरा गौर से सुन लीजिए व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट ट्रांसलेट प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों ये वाइडली यूज होता है? लिटरेचर आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का या कोई भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन रिलेटेड, तो आपको ज्यादा जगह पर ये क्यों नजर आएगा अप्लाइड साइड पे। इकोनोमेट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। इकोनोमेट्रिक्स में पहला आपने पढ़ा होगा कि ये जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन में आ रहा है ln x1 और फिर ln x1 स्क्वायर, तो इकोनोमेट्रिक्स में ये एक ही वेरिएबल और फिर उसका स्क्वायर क्यों लिया जाता है? एनी आइडिया? डमी वेरिएबल तो नहीं है सर? नहीं, कोई भी हो वेरिएबल, फॉरगेट अबाउट चेंज शो करने के लिए सर, चेंज शो करने के लिए। वेरी गुड। सेकंड जो वेरिएबल होता है जो x1 स्क्वायर लिया जाता है, वो बेसिकली x1 का रेट ऑफ चेंज बताने के लिए लिया जाता है। ये आपने इकोनोमेट्रिक्स में कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ली जाती है जी? सर दोनों का रिलेशन मालूम करने के लिए, अगर एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट हो। सर एक इनपुट चेंज करने से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है वो देखने के लिए। एक को चेंज करने से दूसरी में कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्वे करता हूँ डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं एक सर्वे करता हूँ, स्टूडेंट का जेंडर पता लग जाए जी, मेल फीमेल है, और वो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। तो मेरे पास ये 2 वेरिएबल आ गए, एक हो गया मेल फीमेल जेंडर का वेरिएबल, एक वेरिएबल हो गया एरिया का, कि रूरल एरिया अर्बन एरिया का। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मेल अर्बन एरिया का, मेल रूरल एरिया का, फीमेल अर्बन एरिया का, फीमेल रूरल एरिया का, ठीक है, तो वो सारा मेरे पास एक वेरिएबल में आ जाएगा। अगर मैं इस x1 और x2 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं समटाइम्स
समटाइम्स वो उनका जो प्रोडक्ट टर्म है वो उनके रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करें जी, लेट मी गेट बैक टू इट। यस, अब आप कंपेयर करें कि इस ट्रांसलाग प्रोडक्शन फंक्शन को बाकियों के साथ, कि एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो ना सिर्फ इनपुट्स दे रहा है, उनके रेट ऑफ चेंज भी बता रहा है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट इफेक्ट भी दे रहा है। ठीक है, तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, ये इस इतना बड़ा है जो कि आपको बाकी में नहीं मिलेंगी। It can give you the rate of change of the input, it can give you the cross effect of the input। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो सारे फिर जो इकोनोमेट्रिक की जुबान में अगर मैं बात करूं, सो ऑल दोज इफेक्ट्स आर बेसिकली इफेक्टिंग द आउटपुट एज वेल। तो जो इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से निकलेगी वो इंफॉर्मेशन शायद बाकी प्रोडक्शन फंक्शन से उतनी अच्छी तरह ना निकल पाए। दैट इज द रीजन के जो अप्लाइड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन में या एफिशिएंसी स्कोर चेक करने में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में ट्रांसलाग प्रोडक्शन फंक्शन ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू सीईएस और कॉब डगलस। ठीक है जी, बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो इंट्यूटिवली इसका डोमेन बड़ा बन जाता है, वो ज्यादा अच्छा कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी है उसकी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस। तो ये कुछ 4-5 किस्म के प्रोडक्शन फंक्शन हैं जी, ये आपको पता होने चाहिए। फिक्स प्रोपोर्शन, लियोनटफ क्या होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के क्या होते हैं, कॉब डगलस, सीईएस, ट्रांसलाग, उनकी फंक्शनल फॉर्म क्या होती है वो आपको बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए, मोटी मोटी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इट्स जस्ट थोड़े हैं अभी जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हीं के अराउंड फिर रहे होंगे। आप कहीं भी जाके पढ़ें कुछ भी, तो you'll find के यही चीजें हैं जो इन वन वे और अदर आपके सामने आएंगी। ठीक है, ज्यादा फर्क होपफुली नहीं होगा। और आप कल को कोई, जी जी फरमाइए सर। अगर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शन होती है उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन जो है प्रोडक्शन फंक्शन यूज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लार्ज स्केल वो प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। देखिए, प्रोडक्शन कोई भी बंदा फर्म अपनी एस्टेब्लिश करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करता है, तो वो ये सोच के नहीं करता कि इसके पीछे मेरा जी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है या आई मीन कौन सा प्रोडक्शन, वो अपना काम कर रहा होता है। ये उस प्रोडक्शन यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए इकोनॉमिस्ट ने ये टूल्स डेवलप किए हुए हैं। ठीक है जी, कि अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहूँ, कि इनपुट यूटिलिटी जानना चाहूँ, एफिशिएंसी स्कोर जानना चाहूँ, उनका एफिशिएंसी स्कोर का मतलब है कि जितना वो इनपुट्स ले रहा है उसका कितने % वो अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी हम निकाल लेते होते हैं ना, ये इन्हीं चीजों को यूज करते हुए। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने कैलकुलेट किया था तो पाकिस्तान का एफिशिएंसी स्कोर निकल रहा था 76% ओवरऑल, विच मीन्स के अपने जो गिवन इनपुट्स उनके हैं, और इनपुट्स में मैंने इनपुट लिए थे उनके एनर्जी यूज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो लिया था, और लेबर लिया था, कैपिटल की जगह GFCF लिया था। ठीक है, और रॉ मटेरियल, ये 5 वेरिएबल बना के कि इन 5 वेरिएबल्स की बुनियाद पे कितने % एफिशिएंट है, तो वो मेरा जवाब 76% आया था। इसका मतलब है कि अभी भी 24% इंप्रूवमेंट की पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल यूनिट में गिवन दीज इनपुट्स अभी भी 24% इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, तो ये खैर इस किस्म की जो है, तो प्रोडक्शन यूनिट लगते हैं, वो अपना काम करते हैं, आप उनसे डेटा लेके एक तरह का उनका बिहेवियर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक प्रोडक्शन यूनिट है, ये जो एक सेक्टर है इकोनॉमी का, ये कैसे चल रहा है। ठीक, तो ये जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन है या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी करते हैं, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम बेसिकली जानना चाह रहे होते हैं कि, और हम फिर ये जो 5-6 मैंने प्रोडक्शन फंक्शन जो आपको बताए हैं या इससे मजीद बाहर भी कोई,
वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार इनका बिहेवियर चेक करने के लिए बेस्ट फिट कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, वो कॉप डगलस है, सीईएस है, लियनटफ है या ट्रांसलॉग है, वो फिर हम अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, उधर से हमें फॉर्म पे डेटा आ जाता है, उन्होंने बता दिया जी हमारे पास इतने एम्प्लॉइज हैं, इतने यूनिट हमारी प्रोडक्शन हुई है, इस चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हम इनपुट लेते हैं, इतना एनर्जी यूज होता है, इतना हमारा वाटर रिसोर्स यूज होता है, वो अपना इनपुट सारे बता देंगे। ये सारे काम फिर आपके बैठ के करने वाले काम होते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट कि आप उनको जज कैसे करते हैं। ठीक है जी, बात समझ लग गई? यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये आप प्रोडक्शन फंक्शंस आप अच्छी तरह आपको आने चाहिए, इनकी जनरल फॉर्म, इनके स्पेसिफिक फॉर्म, इनकी मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगली क्लास में अब हम देखेंगे कि जो अभी ये 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है, एक तो कि टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ स्केल, तो वो इन प्रोडक्शन फंक्शंस को लेकर कैसे चेंज होती है, कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज यूज करता है, तो वहां से भी हमें बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी इन प्रोडक्शन फंक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल ड्राइव द